ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आपके जीवन में अपार धन, अपार खुशियाँ और अपार सुख, अनंत सुख मैं कहूँगी, अपार सुख क्या अनंत सुख, जिस सुख का अंत ना हो ऐसा सुख आपको प्रदान करें। आपके मार्ग खोलें, आपके विकास के मार्ग खोलें, अंधकार से उजाले की तरफ हमें लेके जाएं और ऐसा प्रकाश हमारे जीवन में करें कि हम खुद भी प्रकाशित हों और सबको प्रकाशित करें, अपने जगह को प्रकाशित करें, जन कल्याण करें, सबकी सेवा भावना रखें अपने दिल में। तो ऐसी मनोकामना के साथ आज ये रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये रीडिंग हमारी एनर्जी चेक रीडिंग होगी। इस 1-1 पोर्टल पे आज क्या ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, क्या पॉजिटिविटी आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस ऊर्जा में हम रहने वाले हैं, कौन सी ऊर्जा हमारे आसपास रह रही है, इन सब चीज़ों को आज मैं टैरो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरीके की एनर्जी में हम फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो माँ की कृपा ऐसे बनी रहे हमारे ऊपर और समय समय पर ऐसे संदेश हमें मिलता रहे। ऐसी मनोकामना के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आप अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को याद करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो भी जीवन में चल रहा है, जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं अभी, किन एनर्जीज़ में आप चलो, उस एनर्जीज़ के हमें जब एनर्जी में पता होती है अपनी ना, तो हम एक अलग से हमारे अंदर एक गट्स फीलिंग होती है, एक विल पावर होती है, तो हम एनर्जी ही चेक करते हैं। आज की सारी रीडिंग में सिर्फ एनर्जी पे ही चलना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी एनर्जी चेक करनी है। तो आप लोग अपने आप को एकदम काम डाउन रखें और माँ से जुड़े रहें और जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, माँ से रिक्वेस्ट करें और उनसे पूछें कि इस नए शुभ अवसर पे, नए इस जो शुभागमन हो रहा है इस नए साल का, इसमें क्या आपके लिए खास है, कैसी एनर्जी आपके साथ रहेगी। उस चीज़ को एक तरह से मैं कहूँगी एक ब्लेसिंग्स, ऐसी ब्लेसिंग्स, पता है कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी स्टार्टिंग में ही कि बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज इस बार होने वाली, क्योंकि आज 1-1 पोर्टल का बहुत अच्छा ही शुभागमन हो रहा है। आज बुधवार भी है, श्री गणेश है का दिन है और श्री गणेश हो रहा है, मतलब इस साल का नया शुभारंभ गणेश जी के दिन पे ही हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जिस एनर्जी में अभी तक हम फ्लो करें उस एनर्जी से हम शायद छुटकारा मिल जाए हमें। बिल्कुल राइट। तो फर्स्ट कार्ड आया था एस ऑफ पेंटिकल्स का, तो मैंने कहा ब्लेसिंग्स। तो सच में आज की एनर्जी चेक जो हम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आपके आसपास अभी अराउंड, आपके आसपास जो भी एनर्जीज, अभी मुझे नहीं ऐसा लगता कि बहुत लोग उदासीन मोड में होंगे, क्योंकि इनकी ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, जो आपके साथ अभी चल रहा था पास्ट में, ऐसी एनर्जी आज, लेकिन एक अलग सा उत्साह है आपके पास, अलग सी उम्मीदें हैं, एक नए मार्ग को खोज रहे थे, उस मार्ग का भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपको मिली होगी और मिलेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही मुझे कि जो ऐसा मार्ग जो बहुत दिन से आप किसी चीज़ के लिए खोज रहे थे कि कोई तो मार्गदर्शन दे कि ऐसा करना क्या है, कहाँ से ब्लेसिंग्स आ रही, कहाँ पे अबंडेंस रखी है आपकी, कहाँ पे ग्रोथ रखी है, वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही थी। तो ये मार्ग दिखाई दे रहा है मुझे और ये मार्ग शायद जब आपको मिलेगा ना, या हो सकता है मिल भी चुका हो, या कुछ आपके स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ ऐसे संकेत मिले हों, शुभ संकेत, तो डेफिनेटली क्लियर है जो भी अभी तक आपने डिप्रेशन और जो धोखे, जो चीटिंग, जो भी कुछ अपने अंदर आपने कमियां देखी या कोई गिल्ट आपने रखा, ठीक है, या आपसे कोई गलतियां हुई, उन सब चीज़ से मुक्त हो रहे हैं आप अपनी ऊर्जा में आ रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ है, जैसी भी सिचुएशन अभी तक रही है, उस सिचुएशन से बाहर निकले, क्योंकि 10 नंबर का भी कार्ड आया हुआ है, तो एक तरह से कंप्लीशन का टाइम था ये, तो चीज़ें कंप्लीट हो गई। और 2 कार्ड्स 10 नंबर के, ये जो चीज़ें ना बर्डन की और ये आपके शॉर्ट्स, ये दोनों चीज़ें, इन दोनों 10 नंबर हैं। तो एक बर्डन, एक बोझ, एक डिप्रेशन, एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, ये सब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आपको फ्रस्ट्रेशन दे रही थी, वो तो एंजाइटी आ रही थी, वो चिड़चिड़ापन था आपके अंदर। तो उस चीज़ से मुक्ति मिल रही है आपको, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, बहुत एक उम्मीद में कि नया साल आएगा तो किस एनर्जी में आएगा ना, एक एक्साइटमेंट होती है कि कुछ तो नया होगा। तो सच में आपके साथ तो कुछ नया ही होने वाला है, कुछ नए अवसर मिलने वाले हैं, कुछ नए लोगों से मिलने वाले हैं, कुछ नई फ्रेंडशिप होने वाली है। ठीक, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपको शायद ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिले, कुछ ऐसे ज्ञानी लोग आपको मिले। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। और ये मैं एक तरह से क्लियर कर दूं कि आज की रीडिंग बहुत शॉर्ट में होगी, क्योंकि एनर्जी चेक कर रही हूँ मैं, तो आज सिर्फ एनर्जी पे ही हम बेस्ड रहेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें फिर हम नेक्स्ट, जब माँ फिर कोई ऐसा आदेश देंगी तो फिर मैं आपको क्लियर करूँगी आके। तो ये एनर्जी जो बता रही हूँ मैं आपको कि कुछ तो एनर्जी ऐसी है जो रिलेशंस को लेके बहुत अच्छी ग्रोथ में आने वाली है। जहाँ रिलेशंस बिगड़े थे, जहाँ लोगों में मनमुटाव चल रहा था, ठीक है, एकता नहीं हो रही थी,
तो एकजुटता मुझे दिख रही है। शादी के भी मुझे कुछ शुभ अवसर दिख रहे हैं, शायद आपके नेक्स्ट मंथ कुछ ऐसी एनर्जी जिनकी वेडिंग होगी, ठीक है, कुछ नए बंधन में बंधने वाले हैं, कुछ उम्मीद में हैं कि काश हमारी शादी हो जाए या हमारी फैमिली बिल्डअप हो, तो वो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं ग्रोथ होते हुए। सेलिब्रेशन दिख रहा है, खुशियाँ दिख रही हैं, एक सजावट, एक मैं कहूँगी सच में शादी की फीलिंग आ रही है मुझे। तो हो सकता है काफ़ी लोगों की शादी वादी हो नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। और ये द चैरियट का कार्ड तो मूवमेंट की एनर्जी है, मतलब रिश्ते बढ़ रहे हैं, एनर्जियाँ फ्लो कर रही हैं, एनर्जियाँ आगे बढ़ रही हैं, शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करते हुए दिख रहा है। और ये इंसान इस मतलब इतना पोटेंशियल है इस इंसान के अंदर कि अब कोई भी युद्ध लड़ने को तैयार है। ये इतना काबिलियत आ गई है आपके अंदर, इतना शक्ति आ गई है, इतना धर्म का बल है, इतना ज्ञान का बल हो चुका है कि आप हर तरह की मैं कहूँगी सारी जिम्मेदारी उठाने के काबिल अब आप बन चुके हैं। तो आपको एक शक्ति की अलग ही ऊर्जा आपको आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। तो बहुत पॉजिटिविटी मुझे ऐसा दिख रही है। जो जितना डिप्रेशन में थे, एक तरह से मैं लास्ट ईयर कहूँगी, अब जो 2024 में डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे, गिल्ट में थे, एक तरह से मैं कहूँ टॉर्चर बहुत हुए हैं, चीट हुआ है, जो ऐसी एनर्जी में था वो अपने आप को उभार रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मार्ग मिल गया है, उनको सपोर्ट मिल गया, ईश्वर का सपोर्ट मिल गया, उनको अपने किसी एक मैं कहूँगी जो जिनसे प्रेम करते थे या कोई इनके जो भी घनिष्ठ मित्र रहे होंगे उनका सपोर्ट मिल गया। इसलिए ये चीज़ें आगे आपको एक सपोर्ट मिल रहा है कि आगे आपको बढ़ना है, उम्मीद दिख रही है, अच्छे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, कुछ खुशी का माहौल, कुछ इन्जॉयमेंट। आज वैसे भी 1-1 पोर्टल है, तो आज भी कुछ ना कुछ तो सब नया करने की कोशिश कर ही रहे होंगे आप अपने जीवन में, कुछ तो सेलिब्रेशन कर ही रहे होंगे। तो ये एनर्जी सेलिब्रेशन की है। लेकिन ये द चैरियट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको आपको भूलना नहीं है। जो आपके पास एनर्जीज़ हैं, जो आपके पास शक्तियाँ हैं, आपके तपोबल की, आपकी भक्ति की, आपकी ऑनेस्टी की, इनको आपको नहीं भूलना है, भ्रमित नहीं होना। इस 3D में आपको फंसना नहीं, आपको अपना एक तरह से प्रारब्ध याद होना चाहिए कि आप आखिर करने क्या आए हैं। तो इस एनर्जी में रहिए और बने रहिए, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, यही आप सारे मार्ग खोलेगी आपकी। अगर आपको अभी प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही, प्रॉपर्टीज़ नहीं बन रही थी, या हो सकता है आप कोई वाहन लेने की प्लानिंग में थे, न्यू ईयर पे हो सकता है आपने बुकिंग करा दी हो या प्लानिंग में है, तो वो भी चीज़ पॉसिबल दिख रही है कि अब होने वाली है। जो आपकी इच्छाएं थी वो पूरी होने वाली हैं। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए भोलेनाथ का आदेश है कि आप अगर उनकी आप शिव आराधना नहीं करते या शिवालय पे जल नहीं चढ़ाते या शिवलिंग का मैं कहूँगी श्रृंगार नहीं करते, तो आपके लिए शिवलिंग का श्रृंगार करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। भोलेनाथ की आप सेवा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप की सेवा करें आप। अर्धनारीश्वर शिवलिंग होता है नर्मदा नदी का, आप उनको लेकर आएँ और उनकी सेवा करें। ये आपके लिए एक तरह से मैं कहूँगी रेमेडी दी जा रही, क्योंकि शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होनी है और करनी भी है। तो इसलिए आपको अर्धनारीश्वर स्वरूप शिवलिंग का आप पूजन करें, उनका अर्चन करें, सेवा दें, ठीक है। और चेक कर लेते हैं इस ऑरिकल्स कार्ड से कि माँ कौन सी ब्लेसिंग्स दे रही है, कैसी एनर्जीज हमारे साथ रहने वाली, किस एनर्जी में हम चल रहे हैं, आने वाले समय में क्या चीज़ हमारे अंदर रहने वाली है और किस चीज़ को लेके हम आगे बढ़ेंगे, कैसी एनर्जीज आ रही हैं हमारे पास। ओके, बिल्कुल चीज़ें क्लियर। एनर्जीज की बात हो तो लाइट एक्टिवेशन, देख रही हैं स्थिति क्या थी। अभी तक आप अंधकार में चल रहे थे, बहुत डिप्रेशन, बहुत टेंशन, बहुत प्रेशर। तो इस अंधकार से आपको निकाला जा रहा है बाहर। ये नया वर्ष जो है आपके लिए अंधकार से बाहर निकलने का समय है। अपनी ऊर्जा में आइए, ठीक है। 2025 मंगल का समय चल रहा है, तो इस पीरियड में आपको अपनी पोटेंशियल पहचाननी है, अपने जो आपके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता का सही सदुपयोग करना है, ठीक है। आपके अंदर जो ऊर्जा है उसका सदुपयोग करना है, आपको जानना है आप कितने काबिल हैं, कितने मैं कहूँगी क्रियावान हैं, गतिशील हैं, ठीक है। हर एक चीज़ आपको अपने बारे में जाननी है, उस चीज़ पे कायम भी रहना है। वो जो क्वालिटीज़ हैं आपकी उसको यूज़ करना है। जो गाइडेंस आप एक मतलब एक तरह से लोगों को, मुझे ऐसा था आप गाइड भी करते हैं लोगों को, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान है जो लोगों को आप गाइड करते हैं। हो सकता है आप लोगों को योगा सिखाते हो, मेडिटेशन सिखाते हो, ठीक है, खुद भी करते हो। मतलब एक तरह से एनलाइटमेंट आपके अंदर काफ़ी % मुझे लगता है इंक्रीज़ हो चुकी है। तो आप लोगों को भी सिखा रहे हैं, ठीक है, सोल का एक्सपेंशन करा रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं और लोगों को भी आप सिखाते जा रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपकी जो अंतर आत्मा, जो आपकी साइकिक पावर है वो बहुत ओपन हो रही है,
वो बहुत खुल के आ रही है। बहुत सारे ऐसे डाउनलोड्स आपके माइंड में चल रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपके बीच हैं जिनको आप शायद अभी उलझ रहे थे, उसमें समझ रहे थे आखिर चल क्या रहा है ये, लेकिन आपको क्लियर कर दिया जा रहा है कि आपकी सोल अब आपसे बात करना स्टार्ट कर रही है, आपको गाइड करना स्टार्ट कर रही है। तो उस चीज़ को आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आपको इंट्यूशन आती है, चीज़ों को लिखना स्टार्ट करिए। ओम की चैंटिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका थ्रॉट चक्रा मुझे ऐसा लग रहा है एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। तो उसको और एक्टिव करने के लिए आपको योग करने की बहुत आवश्यकता है। ओम का उच्चारण अवश्य करें। तो अब आपको एक तरह से यही कहा जा रहा है कि जो भी प्रेम आपके जीवन में है, जो मिल रहा है, जो ईश्वर से मिल रहा है या इंसानों से मिल रहा है, उन पे बिलीव करना सीखिए। मुझे लगता है ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हैं। हार्ट ब्लॉक दिख रहे हैं मुझे, इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट की प्रॉब्लम होती है आपको। तो थोड़ा सा मैं कहूँगी लोगों को जानने की कोशिश करें। कटअप तो करना है, एक उसका भी एक पीरियड होता है, बट हर टाइम नहीं। जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों से जुड़ेंगे नहीं, उनकी चीज़ों को जानेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, तो आप कुछ अलग नहीं सीख पाएंगे। तो कुछ मैं ये नहीं कहूँगी, आपको एक बाउंड्री लाइन जो आपने बना ली ना, उसको थोड़ा सा खोल दीजिए, कुछ नई चीज़ों को आने दीजिए, ठीक है। केयरिंग नेचर आपका बहुत है, मुझे ऐसा लगा काफ़ी कुछ केयर करते हैं लोगों की आप। तो आपका ये जो नेचर है ना लोगों के लिए, यही आपके प्रति लोग आकर्षित होते हैं सब चीज़ों को देख के। लेकिन आप भले ही लोगों के लिए करते हैं, लेकिन जब कोई आपके लिए करने आता है तो आपको ट्रस्ट इशू होता है, ये भी दिक्कत है। तो इस दिक्कत को थोड़ा सा आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि जो होगा ईश्वर कर रहे हैं ना, आप उनके शरण में अगर हैं तो आपके लिए बहुत कुछ उन्होंने प्लान कर रखा है। तो उसके लिए आपको शक में नहीं आना है, जो मिल रहा है उसको ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी लोग हेल्प करने वाले हैं, आप भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो इसीलिए आपकी जो सोल एक्सपेंशन की बात हो रही है ना, इसीलिए और ज़्यादा वो सोल आपकी हैप्पी हो रही है और आपसे जुड़ रही है और चीज़ें खुल रही हैं। तो धीरे धीरे रहस्य खुलते जा रहे हैं आपके। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ये कहूँगी, हार्ट अवेकनिंग की बात करें तो ठीक है, हार्ट में कुछ ना दिक्कत तो आपकी चली रही, इसीलिए आपको, या तो मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी स्टेज पे आप पहुँच चुके हैं जहाँ पे आपको ना दुख फील होता है ना सुख फील होता है। याद इतना आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है कि हर एक चीज़ बैलेंस दिखती है आपको, ओवरफ्लो नहीं होते, ना डाउन जाते हैं ना ज़्यादा अप जाते हैं, एकदम सेंटर में हैं आप। तो ये सबसे अच्छी स्थिति है जहाँ पे ना गम दिखे और ना खुशी ज़्यादा फील हो। तो इंसान जब कोई चीज इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देगा तो वो डिसबैलेंस भी नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप चल रहे हैं कि आपके पास कुछ भी आता है आप बैलेंस रहते हैं, ठीक। अब आपके पास जो भी गुण हैं, जो भी आपको शक्तियाँ हैं, ठीक, वो सब आप शेयर करते हैं लोगों को, करना भी चाहिए, ठीक। आप शेयर करिए, लोगों का कल्याण करिए और ग्रोथ की तरफ आपका जीवन बढ़ रहा है। ऐसी एनर्जी, एक बहुत अच्छी एनर्जी, इसमें ऐसा लग रहा है सब जितने भी सोल फैमिली मुझे दिख रही है यहाँ पे, सब अध्यात्म में लगे हुए हैं, सब ध्यान में लगे हुए हैं, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अपने अपने, मतलब बहुत अच्छा एक एनर्जी क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो हीलिंग का समय है और आप लोग ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करें, प्रकृति से जुड़िए, ठीक है। ईश्वर को पुष्प जरूर अर्पित करिए, जो भी आपके इष्ट हैं, हो सके डेली आप फूलों की एनर्जी जरूर लिया करें। रेड कलर के फूल, ग्रीन पत्तियाँ, ठीक है, ग्रीनरी जितनी हो सके आपके आसपास रहे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। तो चीज़ों को थोड़ा सा अब अपने अंदर लान, एक अलग सी एक उत्साह जो आप अभी तक फील नहीं कर पा रहे थे, जो बर्डन आपके अंदर बर्डन था, वो जो एंजाइटी थी, अब आपके पास ऐसी एनर्जी आएगी कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बन जाएगा जहाँ आपको हीलिंग मिलेगी। ईश्वर आपको ये चीज़ें दे रहे हैं, आप ना भी चाहें तभी भी आपको मिल रहे, चाहे मतलब कि अगर आप कोशिश नहीं कर पा रहे, आपके पास समय नहीं है अपने लिए, फिर भी ईश्वर आपको देंगे, क्योंकि आप उनकी संतान हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप बहुत अच्छा कुछ करने निकले हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें मैं कहूँ प्रदान की जा रही हैं। तो फूलों की एनर्जी बहुत दिख रही है, ठीक है, कमल के फूल, गुलाब के फूल, और भी जो आपको इच्छा आपकी हो, जो आपको पसंदीदा, आपके लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, इन सब का इस्तेमाल करिए, खुशबू के साथ रहने की कोशिश करिए। ये खुशबू जो होती है, जितनी पॉजिटिविटी हम अपने अंदर अट्रैक्ट करेंगे ना, उतना ही हम एक तरह से हमारे एक तरह सोल जो होती है हैप्पी होती है, हील होती है। इसलिए आपको मैं चीज़ें बता रही हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा करने की कोशिश, ये सुनना नहीं, सुन के उसको अपने जीवन में उतारिए, तब ये चीज़ें कार्य करेंगी, ठीक है। तो आज की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही है। ये 1-1 पोर्टल बहुत कुछ चेंज लेके आ रहा है हमारे जीवन में, बहुत उम्मीदें लेके आया है, बहुत खुशियाँ, धन, प्रेम, ठीक, एक प्रकाश आपके जीवन में, आप एक उम्मीद आपके लाइफ में अभी तक जो नहीं दिख रही थी अब दिखना स्टार्ट हो जाएगी।
और गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कुछ नया। ओके, ओके। सो बहुत, मैं जैसे सोल एक्सपेंशन की बात कर रही थी, कार्ड्स भी ऐसे ही आ गए हैं। इन समय में जितना समय भी 2024 या उसके पहले का जो समय बीता है, आपने कुछ बहुत कुछ एक तरह से मैं कहूँगा खोज की है आपने अपने बारे में। बहुत सारे अलग अलग ज्ञान लिए, रिसर्चें की आपने, ऐसी कुछ एनर्जी में आप रहे हैं। और ये एक तरह से मैंने कहा 2025 मंगल का समय आ रहा है, तो मंगल ग्रह ये आपका जो पोटेंशियल है ना, अब निखर के आएगा, खुल के आएगा। आखिर आपकी क्षमता कहाँ तक जा रही है, आपको पता चलेगी अपनी लिमिटेशन। ठीक, तो चीज़ें आपने बहुत सारी खोज की, अभी भी कर रहे हैं और लगे हुए हैं अपने। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस में लगे, अपनी पास्ट लाइफ जानने में लगे हुए हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ के भी कार्ड आए हैं और रीबर्थ। तो कुल मिला के क्लियरिटी यही है कि आपको अपना पूर्व जन्म दिख रहा होगा, और पूर्व जन्म के रिश्ते ही आपके आसपास अब आ रहे हैं, उनसे ही आप जुड़ रहे हैं। इसलिए आपका रीबर्थ बताया जा रहा है कि आपका रीबर्थ हुआ है, और अब जो है एक अध्यात्म मार्ग पे जब आप चल चुके हैं, तो उसमें आपका रीबर्थ हुआ है। एक नई तरीके से, नई उत्तेजना, नई चेतना, ठीक है, नए एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी। आप एक तरह से बहुत ओल्ड सोल हैं, बहुत पुराने समय से आपका जन्म होता चला रहा है, आपने बहुत कुछ गेन किया है पहले ही। इसीलिए पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाया जा रहा है कि आपका सब पास्ट का है, जो भी अभी तक चल रहा है आपके साथ, चाहे कार्मिक हो, चाहे और भी अदर कुछ भी अच्छी बुरी जो भी चीज़ है, सब पास्ट से जुड़ी हुई हैं आपकी। क्यों, आपने पास्ट में ही बहुत सारी चीज़ों को कमाया है, ठीक है। अब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट लेने के बाद, मैंने कहा ना कि अब चीज़ों को उसको आने दो, जो चीज़ें आपको मिल रही है अपनी बाउंड्री लाइन को, एक मर्यादा जो आपने बना के रखी, तो उसको ओपन करिए, उस बाउंड्री को आने दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए हर एक चीज़ में, लोगों से मिलने की कोशिश करिए। मुझे ऐसा लगता है आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना अकेलापन पसंद करते थे, कहीं किसी से मिलना ही नहीं चाहते, लेकिन कुछ ज़रूरी होता है हमारे, एक तरह से हमें खुद भी हीलिंग लेनी होती है, तो कुछ अच्छे माहौल में अच्छे लोगों के साथ बैठना उचित रहेगा आपका। तो थोड़ा सा लोगों के साथ उठना बैठना बनाइए अपना। रीबर्थ का टाइम है, तो ज्ञान बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, ले चुके भी हैं। मुझे तो बहुत कुछ है, सारे एक्सपीरियंस्ड लोग दिख रहे हैं, सब अनुभवी हैं। जितनी ऊर्जाएं आ रही सब काफ़ी एक्सपीरियंस, चाहे उम्र में भी कम हो, कोई मायने नहीं है, उम्र भले आपकी एज कम हो अभी प्रेजेंट में, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है बहुत पूर्व जन्मों का है। तो आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत ओल्ड सोल हैं, बहुत सारा ज्ञान लेकर आप बैठे हैं। तो अपने ज्ञान का एक तरह से मैं कहूँ सदुपयोग करिए और लोगों का कल्याण करिए, ठीक है। ओके, स्ट्रेंथ हनुमान जी और माँ काली, क्लियर मैसेज कि माँ की ऊर्जा है यहाँ पे। ये जो आपको कह रही है ना कि 2025 नई चेतना, नई ऊर्जाएं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी करेज पावर बढ़ने वाली है। आप जो डिसीजन लेने में बहुत डरते थे, अब वो आप खुला लोगों के सामने बोलने वाले हैं, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आपकी ऊर्जाएं कोई बांध नहीं सकता, ना आप कहीं बंध सकते हैं, ना किसी रिश्ते में बंधेंगे, ना किसी बर्डन में बंधेंगे, ना किसी, मैं कहूँ ना किसी इंसान के प्रेम में भी नहीं बंधेंगे आप। एक बंधन अलग होता है जिसमें इंसान अपने आप को खो देता है। आप इस तरीके का प्रेम आपके जीवन में आएगा कि वो आपको खोलेगा। आपकी जो सोल एक्सपेंशन की बात हो रही है ना, आपकी अंतरात्मा को भी आपसे मिला देगी। ऐसा प्रेम, ऐसा मेजर चेंज आने वाला है। माँ शिव शक्ति की बात में स्टार्टिंग मैंने कहा था, चैरियट का कार्ड है, तो शिव शक्ति ऊर्जाएं आपकी बैलेंस हो रही हैं, इसलिए आपको सुख दुख सब बैलेंस दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको, मैं कह रही हूँ एक तरह से, आपको प्रेशर नहीं देती अब। कोई भी आए कोई भी जाए, वो प्रेशर ही नहीं रहेगी आपके अंदर। तो एक तरह से नरिशिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ नई क्रिएट हो रही हैं आपके अंदर, ठीक है। ममता भाव प्रेम, ये सब चीज़ें जो माँ के अंदर है ना, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है इतना ज़्यादा आप टॉर्चर हो गए थे लोगों से कि ये प्रेम भाव ख़त्म हो गया था। प्रेम कैसे करना है, कैसे व्यक्त करना है, वो चीज़ें नहीं आ रही थी। अब वो चीज़ें आपको फील होने लगेंगी, क्योंकि आपका एक हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ था, इसकी वजह से अब हार्ट आपका हील हो रहा है। तो हार्ट चक्र आपका जब हील हो रहा है ना, तो आपके अंदर बहुत सारी, मैं कहूँगी प्रेम से संबंधित व्याख्याएं जो आपको अभी तक पता नहीं था, प्रेम का भाव कैसा होता है, इसकी व्याख्या क्या होती, अब वो चीज़ आप, मुझे लग रहा है आपके अंदर फील होता है, इस तरह का ज्ञान आ रहा है।
कि प्रेम मतलब एक प्रेम इंसान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंसान की अलग चीज़ें हैं। जो प्रेम ईश्वर के प्रति होता है आपका, आपके अपनी सोल के प्रति होता है, अपने प्रति होता है, उस प्यार को भी आप समझेंगे, सेल्फ लव समझेंगे कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है, इसका क्या महत्व है, क्या ऐसा होता है जब सेल्फ लव हम करते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। तो जितने भी माँ काली के भक्त होंगे उनको सेल्फ लव बहुत अच्छे से आता है, उनको पता है कि मैं पहले खास हूँ, ठीक है। वो अपनी पहली बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद बिल्डिंग खड़ा करते हैं। तो बुनियाद आप खुद हैं, फिर उसके बाद आपको अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, जो लोगों तक पहुंचना है आपको, जो जन सेवा करनी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आप एक तरह से मैं कहूँगी आपकी सच में करेज की बात मैं करी तो बहुत हिम्मत बढ़ने वाली है, किसी का भय नहीं है अब आपको, ठीक है। बजरंग बली माँ काली दोनों हैं। तो एक तरह से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो एक तरह से आपको मैं कहूँगी आप अपने गोल पे फोकस्ड हो चुके हैं, आपको क्या चाहिए, कौन चाहिए, ये सब आपको क्लियर हो चुका, क्लियरिटी मिल गई है। आखिर अब क्या करना है ये आपको क्लियर, ऐसी एनर्जी है आपके पास है इस 1-1 पोर्टल में कि अब सारी चीज़ क्लियर दिख रही हैं आपको। अब सिर्फ आपने ठान लिया अब ये करना है, बस अब आगे आपने रणनीति बना ली, अपने ज्ञान का सारा मैं कहूँगी सारा ज्ञान का भंडार आपने उस अपने उस लक्ष्य पे लगा दिया है। तो ये सबसे बड़ी पावर है आपकी, द एम्प्रेस की पावर है, ठीक है। तो एक ऐसी योद्धा जिसके पास सब ज्ञान सारे गुण सब गुण संपन्न ऐसी आत्मा है आपकी। तो अब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई हरा सकता है, कोई आपको डिगा सकता है, कोई आपको झुका सकता है। आप अगर सत्य मार्ग पे हैं तो आपसे अब कोई नहीं जीतने वाला। अगर जिनके भी ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी उनका अभी मैं कहूँगी ये समय काफ़ी कष्टकारी रहा है। अभी 2024 का लास्ट जो मंथ था कष्टकारी रहा, तो चीज़ें धीरे 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 अब बैलेंस में आने वाली, ठीक है। तो शनिदेव का भी आप स्मरण करते रहा करें, बजरंग बली तो हैं ही। तो मुझे ऐसा लगता है बजरंग बली के काफ़ी भक्त हैं यहाँ पे, और माँ तो माँ ही है, माँ तो सबके में व्याप्त हैं। तो माँ प्रकृति है, माँ नहीं है तो हम भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी ऊर्जा दिखी मुझे आज, बहुत अच्छे। मुझे ऐसा लग रहा है जितने भी इस रीडिंग को देखने वाले हैं ना, या जो भी जुड़ते हैं इस रीडिंग मेरी रीडिंग से, मुझे ऐसा लग रहा है आज बहुत अच्छे मूड में आप लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ। बड़े एक जो मैं रीबर्थ का जो कार्ड है, सच में एक नया जन्म, एक नया उत्साह आपके पास, नई उत्तेजना है। चक्रास बैलेंस, मैंने कहा था ना कि आपके चक्रास बैलेंस, आप बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए आपको चीज़ें ज़्यादा डिप्रेशन या टेंशन प्रेशर नहीं देती है। बिल्कुल हेल्पफुल पर्सन, मैंने आपको कहा था कि आप लोगों से पहले भी कार्ड्स आ चुके हैं कि लोगों की हेल्प मिलने वाली है, आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं, इसलिए आपको हेल्प मिल रही है। आप लोगों की हेल्प करेंगे तो इसीलिए आपको भी हेल्प मिल रही है। नारायण कवच का पाठ करें, ये आपके लिए अति उत्तम होगा। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो करिए। आरोग्य सुख, हेल्थ इश्यूज़ बहुत अगर थे तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे आपकी कटने वाली, क्योंकि एक चक्रकाल ऐसा चल रहा था ना कि जहाँ पर सब इफ़ेक्टेड थे। तो चीज़ें अब धीरे धीरे बैलेंस हो रही हैं अपनी, फिर मैं कहूँगी एक अलग सी ऊर्जा, और जो आपको एक तरह से पूरी तरह आपको चेंज करने वाली, अभी सारी ऊर्जाओं को ही बदल दिया जाएगा, ठीक है। बहुत चेंजेस आ रहे हैं, कुछ आकर्षण की बात हो रही है। अगर जहाँ मैंने कहा प्रेम संबंध या कुछ भी, तो वहाँ आकर्षण बहुत तगड़ा बन रहा है आपका। ये भी हो सकता है कुछ लोग आपसे बहुत आकर्षित हो रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को देख के आकर्षित हो रहे हैं। तो ईश्वरीय कृपा है माँ काली के, अगर आप भक्त हैं तो माँ के भक्त में बहुत आकर्षण होता है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक। तो आकर्षण बहुत बढ़ रहा है, तो चीज़ों को अपने आप को ही प्रोटेक्ट रखिए, ठीक है। अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करिए, सही गलत पहचानने की कोशिश करिए, जानवरों और बुजुर्गों की सेवा करें। तो ये हेल्पफुल पर्सन की बात हो रही थी कि आप हैं भी और किसी ऐसे पर्सन का साथ भी आपको मिलेगा, तो सेवा दान आपको अवश्य करनी है। गलत लोगों से दूरी बनाएं, जो भी गलत लोग आज तक थे, आप एक संकल्प ले लीजिए, प्रण ले लीजिए कि इस नए साल में अब हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे जिन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया, सिर्फ हमारा समय व्यर्थ कराया और एक तरह से बर्बाद किया उन्होंने। भैरव कवच हनुमान चालीसा, मतलब एक तरह से खुला सारे मतलब सारे भगवान, सारे आपके इष्ट सब खुल के बोल रहे हैं कि आपकी रक्षा हो रही है। आपने अभी तक जो चालीसाएँ की या किसी ने चालीसाओं की सिद्धि ले रखी है, तो अब बता भी दिया। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि आपके पास सिद्धियाँ आई हैं कि नहीं, वो भी आप कन्फ्यूज़ ना हो। आपके पास भैरव कवच अगर आप कर रहे हैं उसकी भी सिद्धि हो चुकी है, और हनुमान चालीसा कर रहे हैं उनकी भी सिद्धि हो चुकी है आपको। और फिलहाल जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं,
ऐसे ही से अभी शुरुआत की है अपने अध्यात्म में, तो आपको इन सब चीज़ों का पाठ करना चाहिए ताकि आपकी सुरक्षा हो सके नेगेटिव चीज़ों से। आत्म जागृति, तो आपकी आत्म जागृति का प्रोसेस जो चल रहा था ना, अब काफ़ी हाई लेवल पे आप पहुंच रहे हैं। कुछ नए हैं जो उनकी भी आत्म जागृति हो रही है, अब उनको समझ में आएगा कि हम आखिर कर क्या रहे थे और कहाँ जाना है। अब क्लियरिटी मिलने वाली है, ऐसी ऊर्जाएं दिख रही हैं। संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें, तो धैर्य आपने बहुत बनाया है और धैर्य रखें, क्योंकि जीवन काल है, जितना बड़ा उद्देश्य उतना बड़ा संघर्ष, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से आघात, अगर आपके ससुराल पक्ष में या कुछ इन लॉज से कोई दिक्कत होती तो वो दिक्कत भी अब मुझे कटते हुए दिख रही, क्योंकि एक कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता जरूर है, तो उनका भी समय आने वाला है। शायद अब वो चीज़ें, मुझे लग रहा है उतना आपको परेशान नहीं कर पाएँ, क्योंकि आप इतने पावर में आ चुके हैं। मैंने कहा ना, आपको अब कोई डिगा नहीं सकता है ना, कोई आपको, तो आप किसी से इफेक्टेड नहीं है। अब कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको मतलब तोड़ दे, तो ऐसी एनर्जी है, तो अब कोई भी आपके पीछे जो लगेगा वो बर्बाद हो जाएगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग की का पूजन करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप। मैंने उसको पहले भी आपको, पहले जब मैंने चैरियट का कार्ड देखा ना, तब मुझे तुरंत ये फीलिंग आ गई थी कि भोलेनाथ माँ काली मांग रही हैं आपसे ये सेवा। तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लाएं और पूजन करें। शिव तरह से नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसमें शिव शक्ति स्वरूप बना होता है, वो आप कहीं भी किसी भी बड़े मंदिर के में पूजा के स्थान पर जाके, जहाँ पे पूजा की सामग्रियाँ मिलती हैं, उनसे आप कहेंगे नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए, लेकिन अर्धनारीश्वर स्वरूप में, तो वो आपको दे देंगे। अभय दान, माँ क्लियर कर रही हैं कि अभय दान है, आपको किसी का भय नहीं रखना। अब आपको चिंता मत करिए, आपका प्रोटेक्शन करने माँ काली खुद उतर आई हैं। भैरव जी आ गए, हनुमान जी आ गए। माँ काली चालीसा आपको जप करना है, या आप करते हैं तो उसी से आपकी रक्षा हुई है आज तक, तो बढ़ाइए अपने जप को, तब को बढ़ाइए और आगे बढ़ते चलिए। न्यू बिगनिंग, क्लियर चीज़ें, श्री गणेश हो रहा है आज, आज गजानन का दिन है, तो आपको न्यू बिगनिंग की शुभकामनाएं। व्यापार और करियर में ग्रोथ, तो बहुत, अब आप ये समझ लीजिए, अगर आप स्टार सीड्स हैं, आप अध्यात्म मार्ग पे चल रहे हैं, क्लियर है ये एनर्जी देख के, यही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान इस रीडिंग को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको जब तक आर्थिक, मानसिक और एक तरह से मेरे को आत्मिक बल नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या कर पाएंगे किसी के लिए। इसीलिए आपको हर तरह से सशक्त किया जा रहा है, कि हर एक अस्त्र आपको दिया जा रहा है, ताकि आप आगे जो योद्धा की जो एनर्जी आ रही है ना, द चैरियट की, योद्धा अगर बनना है तो योद्धा के पास सारी फैसिलिटीज, सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसलिए आपको अब ईश्वर सब प्रोवाइड कराएंगे, धीरे धीरे हर चीज़ आपके लिए वो जिस स्थिति में आप चाहते हो उसी स्थिति मिलेगी। बिल्कुल गुरु धारण करें, अगर आपके पास अभी गुरु नहीं है, आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, तो गुरु अवश्य धारण करें, और किसी योग गुरु को, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ऐसे किसी को नहीं चुनना है। स्टार सीड की बात कर रही थी, तो आप स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन में सभी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित हैं, तो अब आपको डरना नहीं है, ठीक है। सब कुछ माँ देख रही हैं, सब ईश्वर देख रहे हैं, सब शक्ति सब संभाल के रखा है उन्होंने। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, ओके, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ ये चल रही थी, इसकी वजह से जो संघर्ष चल रहा था, तो कुछ अब आपको, मुझे तो सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ऐसा हेल्पफुल पर्सन मिलेगा जो आपकी इस चीज़ों को हटाने मदद करेगा। आलस्य का त्याग करें, अगर आप अभी तक अपने ऊपर कार्य नहीं कर रहे थे या करते थे और अचानक रुक गए, तो आपको कहा जा रहा है कि आलस्य को त्यागें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपका लक्ष्य, आपका प्रारब्ध बहुत बड़ा है, इसीलिए संघर्ष भी बड़ा है आपका, तो त्याग भी बड़ा ही होगा। पानी द्वारा हीलिंग, अपनी हीलिंग की ज़रूरत है आपको, क्योंकि हीलिंग का कार्ड फर्स्ट में आ ही गया था, तो हीलिंग चल रही है आपको। तो आप गंगा जल का सेवन करें, बहते हुए जल के पास बैठ के ध्यान मेडिटेशन करें, ठीक। पानी के, बहते पानी की आवाज़ सुन सके पॉसिबल हो तो, उससे भी बहुत हीलिंग होती है, काफ़ी इंट्यूशंस आती हैं। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो जो मैं आपको कह रही, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपका ऑरा आभा मंडल है ना, वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। आपकी चमक ऐसी है कि जो लोगों को आकर्षित कर लेती है। आपके हेटर्स की पहचान, आपकी भक्ति की कॉपी करते होंगे वो, ठीक है। आप जिस तरीके की ड्रेसेस पहनते होंगे, जिस तरीके की चीज़ों को आप वेयर करते होंगे, वो भी कॉपी करते हैं। तो उनको लगता है कि आप इसमें अच्छे लग रहे तो हम भी अच्छे लगेंगे, तो इस तरीके से मतलब आपके ड्रेसिंग सेंस को भी कॉपी किया जाता है। सोच लीजिए कितने खास हैं आप खुद ही एक ब्रांड हैं, जरूरत ही नहीं किसी ब्रांड को आपको फॉलो करने की। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, सावधान रहें। तो चीज़ें आपको अच्छे से पता होंगी, कौन षड्यंत्र रच रहा है, कौन नहीं। आंख बंद करके आपको नहीं बैठना। योद्धा है तो योद्धा की नज़र जो होती है बहुत पारखी नज़र होती है, ठीक है। वो सबको देख लेता है, मतलब एकदम एक्सरे उतार लेते हैं। ओके, शिव शक्ति की बात यहाँ हो तो ट्विन फ्लेम नंबर, अगर आपको 696 969 रिपीटेड दिख रहा है, तो आप
क्लियर हो जाए कि आप शिव शक्ति यात्रा में चल रहे हैं, आप इसी एनर्जी में हैं। तो ये जो एनर्जी आज दिख रही है ना, सारी शिव शक्ति की एनर्जी है। यहाँ पे स्टार्ट सीड की बात हो रही है कि आप स्टार्ट सीड हैं, इसलिए आपके साथ इतनी सारी जो भी संघर्ष चला ये इसीलिए हुआ। जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा संघर्ष, ठीक है, उतना बड़ा लक्ष्य, सब कुछ मिला के इसलिए हर चीज़ बड़ा बड़ा मिल रहा है हमें। तो आपको जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा हर एक चीज़ आपके सामने आने वाले, उसको आप आसानी से काट भी ले रहे हैं। एनर्जी बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस में है अभी। आप अपनी चीज़ों को अगर बैलेंस नहीं कर रहे थे तो कर लीजिए। हो भी चुकी है, मुझे यही एनर्जी आ रही फिलहाल कि आप बैलेंस्ड हो चुके हैं, इसलिए आपको कोई चीज़ ज़्यादा परेशान नहीं कर पाती। 777, तो आध्यात्मिक बात हो रही है यहाँ पे। आध्यात्मिक मार्ग पे जो भी चल रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ी सफलता दिख रही है मुझे। ऐसा लगा सिद्धियों की सफलता, जो बहुत दिन से संकल्पित थे किसी सिद्धि के प्रति या किसी चीज़ का संकल्प तो आपने किया था, वो चीज़ें आपको मिलने वाली। तो सफलता, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। जो कार्य आप सोच रहे थे अध्यात्म मार्ग में करने के लिए, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। सोच में परिवर्तन करें, बिल्कुल। तो सोच आपकी अब परिवर्तित हो जाएगी अपने आप को लेके। मैं अन्य किसी की बात नहीं, अपने आप को ही लेके। शायद अपने आप को कमज़ोर समझते थे या कुछ गिल्ट फील होता था, तो वो भी चीज़ें अब आपकी अपनी सोच को परिवर्तित करिए। समय बदल गया है, कहते हैं रात गई तो बात गई। तो चीज़ें बदल चुकी हैं, एनर्जियाँ बदल चुकी हैं। तो आप अपनी सोच को भी नए तरीके से सोचें, नए तरीके से प्लानिंग करें, ठीक। आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, तो ससुराल पक्ष आया था आपके लिए, तो आपको अलर्ट रहना है इन लोगों से। अगर आपको लगता है मेरे अपने हैं, मैं इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता या नहीं छुड़ा सकती, तो ऐसा कुछ नहीं। माँ शिव शक्ति आपके साथ हैं, तो माँ तो ऐसे ही निकाल देंगी आपको इनकी मझधार से, ठीक है। जिन्होंने भी आपको इस रिलेशन में फंसा के आपके रास्ते में एक, मैं कहूँगी एक अवरोध बने हैं ये लोग, इनको हटा दिया जाएगा आपकी लाइफ से। हट भी चुके होंगे। 888, प्राचुरता साकार हो रही है। मतलब अब चीज़ें, अब बैठ के, जैसे कहते हैं ना, हमने अभी जीवन भर कमाया, अब बैठ के खाएंगे, ये वो एनर्जी आ रही है। अभी तक जितना आपने स्ट्रगल किया इस अध्यात्म मार्ग में, जितनी भी चीज़ें, जितना आपने जप तप जन कल्याण किया, अब उसका आपको ब्याज मिलने वाला है। नए अवसर, शुभागमन, मिस्ट्रीज जो थी, बहुत सारी चीज़ें खुली हैं आपके सामने। आज तक जितने भी रहस्य आपके अपने बारे में, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं आगे, क्योंकि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आएंगी, और कुछ अब मुझे ऐसा लगा बहुत जल्दी जल्दी स्थितियाँ बदलने वाली। एनर्जी जो है ना, बहुत जल्दी जल्दी फ्लो कर रही है, और चीज़ें एक एक दिन में, एक एक कुछ कुछ घंटे में चेंज हो जाएंगी चीज़ें। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तामसिक भोजन, तामसिक सोच का त्याग करें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके लिए एक तरह से माता का आदेश है कि आप नॉनवेज ना खाएं। ड्रिंक करते हैं उसको छोड़ दें। गलत विचार रखते हैं, नेगेटिविटी अगर बहुत ज़्यादा आपके आसपास है, उसके प्रभाव में आप कुछ गलत बहुत सोचते हैं, तो घर का ऑरा क्लीन करिए। आप अपने घर को शुद्ध करिए कि आसपास की जो ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस हो जाएं। आसुरी शक्ति आप पर हावी होने का प्रयास कर रही है। मैं नेगेटिविटी की बात करी घर में, कि घर में नेगेटिविटी तुरंत काटने क्लियर कर दिया कि आपके घर में आसुरी शक्तियों का वास हो गया है। इसलिए उनको हटाने के लिए आपको अपने घर को जितना हो सके हवन करिए, ठीक है, क्लीन करने की कोशिश करिए, कुछ रिचुअल्स करने की कोशिश करिए। सिद्ध कुंजिका स्रोत पाठ, आप हो सके सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ खुद ही कर डालें, या कुछ अनुष्ठान करा सकते हैं, 1 दिन का या 2 दिन का जो भी होता है, ये भी करा के देख लें। जैसे आपकी यथाशक्ति हो उसे अकॉर्डिंग आप करना है। कर्म फल प्राप्त, तो आप जैसे मैंने कहा आपको ना, जो आपने कर्म अभी तक किए उसका ब्याज खाने का समय आ गया है। तो अब ये चीज़ें आपको मिले। मैं लास्ट कार्ड निकालती हूँ और देखते हैं माता लास्ट में हमें क्या मार्गदर्शन दे रही है, क्या ब्लेसिंग दे रही है। ओके, कुछ लोग हैं जो आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, तो परिजन निकले हैं यहाँ पे, और ससुराल पक्ष। तो इसका मतलब है कि चीज़ें क्लियर हैं, तो आपको अब अलर्ट हो जाना है, ठीक। इस कार्ड के बाद मैं ज़रूर इस चीज़ को क्लियर करूँगी, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चीज़ों की चीज़ें अब यहाँ एनिमीज़ की बात हो रही है तो क्लियर आ गया कि जो भी आपके साथ जिन्होंने जो किया है, उनको रोने के लिए कंधा नहीं मिलने वाला। उनको कोई भी सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा। वो हर जगह असहाय महसूस करेंगे अपने आप को, कि उनको ये लगेगा कि किस आत्मा से उन्होंने पंगा लिया है और उनके साथ क्या। अब ये 2 कार्ड्स एक साथ आए तो मैं दोनों कार्ड्स ले लेती हूँ। आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ गया, भटकाव से बचें। इट्स योर सीजन टू बी रिच। क्लियर चीज़ें हैं आपकी, आपका अमीर बनने का समय आ गया है, धनवान बनने का समय, शक्तिवान बनने का समय, गुणवान बनने का समय।
ठीक, तो आपको ज्ञान की ओर खींचा जा रहा है, इसलिए आप ईश्वरीय तत्व में ज़्यादा लगे हुए हैं। आप इसलिए हर चीज़ जानने की कोशिश, आपके अंदर ये लालसा बहुत बढ़ती है ना, कि जैसे आप 10 महाविद्याओं का ज्ञान लेना या किसी और भी शक्तियों का ज्ञान लेना, आप पुराण पढ़ रहे होंगे, आप भागवत गीता पढ़ रहे होंगे, तो आपको यही कहा जा रहा है आप इस तरफ, इसी जिस जहाँ पे हैं वहीं रहें, भटके ना। कोई भटकाव अगर आपके जीवन में आता है तो उसको एक्सेप्ट ना करें, उससे दूरी बना के रखें। तो आज की एनर्जी जो है वन पोर्टल की, ये पूरी तरीके से बहुत पॉजिटिव, मुझे कहीं से नेगेटिव नहीं फील हुआ। मुझे जितने भी हमारे एनिमीज़ दिखे ना, वो सब खत्म होते दिख रहे हैं, उनकी एनर्जियाँ डिस्ट्रॉय होती दिख रही है। कितना भी उन्होंने प्लानिंग की, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपसे कोई जीत नहीं पाया और ना जीत पाएगा। ठीक, तो न्याय, शनिदेव ने न्याय किया है और कर भी रहे हैं। आने वाला भी समय और भी बचा है, तब शनिदेव का कमाल देखिएगा। बाकी आपकी ऊर्जाओं, आपकी चेतनाओं का ही सब कमाल होगा। सब आप जितना अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना ही बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। तो माँ की कृपा से आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रही, और माँ की ब्लेसिंग्स उन्होंने खुद आके ये साबित कर दिया कि वो यहाँ विराजमान हैं और आपको सुन रही हैं, आप तक ये संदेश पहुँचा रही। तो आप चिंतित ना हो, माँ आपके साथ हैं, वो आपका कल्याण कर रही हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं, आपको हर एक नए अवसर देंगी जहाँ आपका विकास होगा। तो माँ की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, शिव शक्ति की कृपा हम पे सच में बहुत बनी हुई है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, जो शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हैं, इनकी तो बात ही निराली है, क्योंकि इनके पास जो ऊर्जाएं वो सबके पास नहीं हो सकती। ये खास जो स्टार सीड की बात यहाँ हो रही है, ये आप अच्छे से जान रहे हैं आप में से कौन कौन है। तो माँ आपके साथ हैं, चिंता नहीं करनी। जो भी आपने इच्छाएं की थी, जो आप चाहते, सब आपको मिलेगा। और हो सके आप अपने पितरों को बहुत धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे पितृ ही हैं जिनको पता है कि हम स्टार सीड हैं, इसलिए वो हमारी हेल्प करते हैं। उनको पता है कि उनको तारने के लिए उनके कुल में आपका जन्म उन्होंने एक तरफ दिलाया है, कि ताकि उनकी भी मुक्ति मिले और आपको भी जो उनके अधूरे सपने हों वो पूरा कर दें आप। तो एक तरह से आप उनके आशीर्वाद से यहाँ आगे आए, शिव शक्ति ऊर्जा में आप आए हैं। तो सब आपके इष्ट की कृपा, आपके पूर्व जन्मों की कृपा, बाकी आपके पितृ की कृपा है। तो आप इस धरती पे आए और इस ऊर्जा के साथ आए, और आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत अपने अंदर गुण लाया। ठीक है, इतनी शक्तियाँ आपके अंदर है कि आप किसी की भी जीवन शैली को पलट सकते हैं। अपनी भी आप चेंज करें, दूसरों को भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये जो शक्तियाँ, शिव शक्ति की ऊर्जा जो आपके अंदर दी जा रही है, पूरी धरती के लिए एक तरह से हीलिंग का काम करने वाली है। ठीक, तो आप अपने आप को नॉर्मल ना समझें, इसलिए आपका आकर्षण, अट्रैक्शन इतना बढ़ रहा है लोगों पे, आपके अंदर दिव्यता बढ़ती चली जा रही है। दिन भर दिन आपके अंदर एक सुंदरता, मुझे लगता है चमक, आपकी स्किन की, आपकी बातों की, आपके व्यक्तित्व में चमक आ रही है। तो सब माँ दे रही हैं आपको, तो हर चीज़ भर भर के दिया जा रहा है आपको। तो ये समझ लीजिए आप खास हैं, इसका मतलब आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ इसको एंजॉय करने नहीं आए हैं, आपको बहुत कुछ करना है, बहुत जिम्मेदारियाँ निभानी। धर्म के प्रति युद्ध छिड़ा है। ठीक है, तो उस युद्ध में आपको भाग लेना, योद्धा हैं आप। तो अपनी युद्ध शैली को निखारिए और माँ से प्रार्थना करते रहिए, अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने अपना प्रेम बना के रखा है सदा, ऐसे आगे भी बनाए रखें और अपने छत्र छाया में रखें, हमारा कल्याण करते रहें। ठीक, ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली हर हर महादेव, ओम पितृदेवताभ्यो नमः।